हेलो मेरे प्यारे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो बच्चों? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसे चल रही है नीट की तैयारी? एकदम झक्कास। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज बच्चा? आज हम लोग पढ़ेंगे कीड़े मकोड़े कैसे पॉलिनेशन कराते हैं, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन पढ़ने वाले। और स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखना है, वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जीत जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलो कड़ी मेहनत करें बच्चे। ये कौन है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंटोमोफिली बोलते हैं बेटा। ये मधुमक्खी जी हैं। ठीक है, और इंटोमोफिली, इंट ऐसे याद रखना, एंट मतलब ANT वाले एंट से याद कर लेना, एंट कीड़ा होती है। सो इंटोमोफिली मतलब कीड़े के द्वारा पॉलिनेशन। ये मधुमक्खी जी है। ये येलो येलो क्या है? ये पॉलन बास्केट है। जब ये फूल में आएगी ना तो पॉलन को ऐसे इसमें भर लेगी। ठीक है, अपने बॉडी में लगाएगी तो वो तो ठीक है, इसकी बॉडी में भी लग जाएगा पॉलन। फिर ये दूसरे फूल पे जाएगी ना तो वहाँ, ठीक है, वहाँ पे पॉलन छोड़ देगी और इसके अंदर पॉलन भर लेगी अपने खाने पीने के जुगाड़ के लिए। थैला भर भर के कहीं जाते हैं ना लोग, लंगर वंगर कहीं कहीं जाते हैं तो ऐसे एक थैले में भर लेते हैं। ठीक है, और खा के भी आते हैं, ऐसे मुंह में लगा के भी आएगी और थैले में भी भर लेगी कि चलो अब घर में जाके आराम से परिवार के साथ मिल बांट के खाएंगे, है ना। हम तो दावत में केले आए थे, अपने दावत में तो लगा लिया और यहाँ आप थैले में भी भर के ले जाना है। वही है इसका हाल। ठीक है, पॉलन बास्केट क्या है बेटा? ये जो कीड़े जिन फूलों में पॉलिनेशन करते हैं उस फूल में जो पॉलन ग्रेन होता है ना बेटा, मान लो ये गोल सा पॉलन ग्रेन है, इसके ऊपर एक लेयर होती है। ये मेरे हाथ एक लेयर है। ठीक है, ये लेयर क्या होती है पता है? पॉलन किट। ये पॉलन ग्रेन है, उस पर एक लेयर है, वो येलो कलर की होती है और चिपचिपी होती है। ठीक है, ये पॉलन के ऊपर एक येलो कलर की स्टिकी ऑयली लेयर होती है। तो जो भी इंसेक्ट फूल पे आएगा, ये चिपचिपी है तो उसकी बॉडी में चिपक जाएगा पॉलन ग्रेन। ठीक है, so in insect pollinated flowers pollen kit is present and pollen kit is sticky oily yellow layer on pollen। और ये है बच्चा 100% इम्पोर्टेंट। कितना? 100%। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉलन किट। ठीक है, किसमें होता है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पॉलन में। ठीक, अभी देखो जितने भी एनिमल्स पॉलिनेशन, देखो पहली बात तो पॉलिनेशन करता कौन है? या तो वो जो नॉन लिविंग है, हवा पानी, या फिर लिविंग एनिमल्स। ठीक है, चिड़िया, चमगादड़, स्नेल, कीड़े मकोड़े। ठीक है, उनमें भी बेटा सबसे ज्यादा इंसेक्ट करते हैं और उन इंसेक्ट्स में भी, कीड़े मकोड़ों में भी सबसे ज्यादा बीज करती हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा हनी भी। हाँ, बीज सबसे ज्यादा करती है। डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, बायोटिक मतलब लिविंग, डोमिनेट करती हैं, राज इनका। हाँ, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये देखो मस्त बैठी है अपना, है ना, मधुमक्खी मैडम। एपीज, एपीज मधुमक्खी का नाम। ठीक है, और ये कौन है बेटा? फ्लाईज, मक्खियां, फ्लाई। ये लोग भी पॉलिनेशन करती हैं। ये बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं इसकी, ये ब्राउन ब्राउन कंपाउंड आईज होती हैं। एनिमल किंगडम में मैं इंसेक्ट वाला टॉपिक डालूंगी इसमें लेक्चर में, देखना। कीड़े की ये आंखें कंपाउंड आईज, ये अपनी आंखों जैसी नहीं है। ठीक है, हम लोग तो थोड़े ही एरिया में देख पाते हैं, एक ही लेंस होता है अपनी आंख में। इस कंपाउंड आई में हजारों लेंस होते हैं, 30,000 के आसपास। इसमें बहुत सारे लेंस होते हैं बेटा, तो ये अपने चारों तरफ देखती है। ठीक है, क्यों देखती है? क्या है ना, ये छोटा सा जीव है, कोई इसको मार न दे, कोई दबा न दे, तो अपना पूरा देखती रहती, कोई मेरे ऊपर खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। छोड़ो, ये तो ज्ञान दे दिया हमने ये कंपाउंड आई के बारे में। हालांकि ये फ्लाई है और ये पॉलिनेशन कर रही है, फूल पे बैठी है। ठीक है, हाँ, और ये कौन आ गया? हड्डा वेस्प। ठीक है, तो यह हड्डा वेस्प फूल पे बैठा है और देखो इसके मुंह पे, इसकी बॉडी पे पूरा पॉलन ग्रेन लग गया है। पॉलन ग्रेन लग गया है, बड़ा आए थे पॉलन खाने। चलो पॉलिनेशन करो, फूल बोला। ठीक है, क्यों चिपक गया इसकी बॉडी में? पॉलन किट की वजह से। और ये क्या है? बीटल, रंग बिरंगे। हम लोग रेड रेड भी बीटल देखते हैं। बीटल ऐसे होते हैं, हम लोग छोटे थे ना स्कूल में, जैसे ये बीटल उड़ के आता था ना, तो मेरी फ्रेंड थी, बोलती थी ये लकी होता है, ये बीटल यहाँ आता है। तो और हम लोग छोटे थे तो मान लेते थे कुछ भी, है ना। ठीक है, फूल पे बैठा है ये। पॉलिनेशन बाय चींटी, एंट।
ये देखो बेटा, इसके मुंह पे कितना पॉलन लगा है ना। इसके ऊपर पूरी बॉडी में पॉलन लगा लिया इसने। पॉलन खाने में लगी है, रस लेने में, है ना, फूल से, तो पॉलन भी लग रहा है। पॉलन खाते भी हैं ये लोग और रस भी लगता है, तो पॉलन ऊपर भी लग जाता है खाने के चक्कर में। ऐसे छोटे बच्चे खाते हैं ना खाना, ठीक है, तो खाते मुंह में जाता है, मुंह के बाहर भी पूरा लगा रहता है। वही हाल है इन लोग का, कीड़े मकोड़ों का। खाए तो ठीक, बाहर भी लग गया, खाए तो इनके पेट में गया, और जो बाहर लगा तो दूसरे फूल पे बैठेंगे तो वहां ऐसे चिपका के आ जाएंगे उसको, और हो जाएगा पॉलिनेशन। ये देखो बच्चा, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें कुछ अडेप्टेशन भी होगी, ठीक है। ये क्या है, होया फूल, होया ये देखो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नेक्टार। ये बूंद जो दिख रही है यही है वो रस फूल का, जिसको खाने सारे जानवर आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, चमगादड़, ठीक है। यहाँ पे कीड़ों को लाना है। ये नेक्टार है बेटा, रिच इन नेक्टार, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स रिच इन नेक्टार। नेक्टार प्रोड्यूस हो रहा है। खुशबू, जैसे जैस्मिन में आती है ना रात रानी की खुशबू, पारिजात के पेड़ में आती है, ठीक है। ये फ्रेगनेंस, खुशबू, कलरफुल, रंग बिरंगे। हालांकि ये बहुत रंग बिरंगा नहीं है, इसमें रेड रेड है, नेक्टार बस दिखाना है इसमें फोटो में हमें। कलरफुल, रंग बिरंगे, भड़कीले कलर, है ना, रेड वेड जो भी कलर है, कलर होने चाहिए सुंदर सुंदर, ताकि कीड़े अट्रैक्ट होके आए। येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, जो भी कलर है, ठीक है। कलरफुल, लार्ज, बड़े बड़े फूल। कीड़ा दिखेगा, वाह कितना सुंदर है, बड़ा सा फूल है, चलो यहाँ चलते हैं, ये तो बहुत रंग बिरंगा है, यहाँ तो बहुत सारा रस मिलेगा, जितना बड़ा उतना रस मिलेगा अपने को, ठीक है। रिच इन नेक्टार और फ्रेगनेंस, क्या खुशबू है, चल यार वहीं चलते हैं, वहीं जाके खाए पियेंगे अपना। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर्स एंड और फ्रेगनेंस, है ना। यहाँ देखो, ये गेंदा का फूल है, इस पे फ्लाई है। ये रेड रेड फूल है, इस पे भी कोई है, इंसेक्ट बी है यहाँ, ठीक है। और कलर और फ्रेगनेंस से आते हैं, कलर खुशबू से। When the flowers are small, जब फूल छोटे हैं, मान लो किसी पौधे में, और उसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो क्या किया जाए, कीड़े को तो वो बड़ा दिखना चाहिए, तो सारे फूल ऐसे गुच्छा बना लेते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, तो फूलों के ग्रुप को बेटा बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस, है ना। सो व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इन एन इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस, यानी दिखे वो, ठीक है, ताकि कीड़े को दिखे, तो सब इकट्ठा होकर बड़ा बड़ा दिखने लगे। हैं तो कुछ छोटे छोटे, लेकिन ग्रुप बनाया तो ग्रुप बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो कीड़े को दिखेगा। ऐसे लोग बोलते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 5, 8, ऐसे करते करते पूरा क्रिकेट टीम बन जाएगी फूलों की, और फिर दिखेगा कीड़े को, ठीक है, कि हाँ कुछ है यहाँ यार। ये देखो, ये पूरा फूलों का ग्रुप है, यहाँ आ गई है बी, बम्बल भी है क्या ये, और यहाँ देखो बेटा, यहाँ ये हनी भी है क्या, कौन सी बी है ये, ठीक है। और यहाँ क्या है बेटा, ये फूल है, इसमें आ गई है बस, ये अब इसको खाना पीना है। बड़े हो गए थे, खुद छोटे छोटे फूल है बेटा ये लोग, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस है यानी ग्रुप है, इसलिए कीड़े को बड़े दिखे। ये कीड़े को बुद्धू बना रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं, बस यही काम है इनका। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ये क्या बोल दिया यार, हम लोग जानते हैं ना, वो जो मक्खी वक्खी होती है, पोटी वोटी और गंदी गंदी सड़ी गली चीज़ों पे बैठती है, ठीक है, वहाँ से बदबू आती है, ठीक है, तो उनको बदबू बड़ी पसंद है। तो कुछ ऐसे फूल, और बीटल को भी बदबू बहुत पसंद है, तो कुछ ऐसे फूल होते हैं जो बदबू ही छोड़ते हैं सीधे, कि तुम समझो कि ये कचड़ा है और आओ तुम यहाँ, ठीक है। सो द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सीक्रेट फाउल ऑडर्स, यानी सड़ी हुई बदबू, टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, जैसे एमोर्फोफेलस और रेफ्लीजिया। पता है एमोर्फोफेलस का जो फ्लावर होता है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर रिंग स्पीशीज है, सबसे बड़ा फ्लावर, 6-6 फुट लंबे फ्लावर हो जाते हैं। ये देखो बेटा, ये एमोर्फोफेलस का इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। और कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेद के अंदर है, स्पेडिक्स, ठीक है। आप लोग टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के लिए इन्फ्लोरेसेंस के लेक्चर्स देखना, डालेंगे हम, ठीक है। ये एक कवच है जिसको स्पेद बोलते हैं, बड़ा सा कवच, उसके अंदर में सारे फ्लावर छुपे हैं। यहाँ पे देखो, मेल फीमेल फ्लावर दोनों अंदर में घुसे हैं, ये काट के दिखाया जा रहा है इसको कि देखो अंदर में हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि अंदर में हैं। अब अंदर में बेटा फ्लाई घुस गई है, ठीक है, और बीटल भी घुस जाता है, फ्लाई और बीटल, ठीक है। और यहाँ बेटा बहुत सारा पॉलन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं,
ये लोग वहां जाकर के पहले किसी फूल पे बैठे थे, वहां से पॉलन लेके आए और यहाँ पे किसी स्टिग्मा पे छोड़ दिया। एक्चुअली एमॉर्फोफेलस की खास बात ये होती है कि भले ही इसके इन्फ्लोरेसेंस में मेल फीमेल फ्लावर्स दोनों हों, लेकिन कोई एक ही पहले मैच्योर होता है, ठीक है, और दूसरा अभी बच्चा रह जाता है। इसके चक्कर में क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन बच जाता है। अगर मेल और फीमेल में से कोई एक ही अभी मैच्योर हुआ है, यानी कि मान लो मेल पॉलन ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इसमें का, तो फीमेल को तो किसी और फूल का चाहिए रहेगा ना पॉलन। और मान लो इसमें जो है मेल पॉलन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन फीमेल बड़ी नहीं हुई है, वो उसको पॉलन मिल भी जाए तो वो बच्चा नहीं बना पाएगी, तो क्या फायदा, तो वो अपना पॉलन दूसरे फूल को जाकर देगा। तो इससे ना इनका सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता है, ऐसा ये करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लाई बीटल लोग पहले किसी और फूल पे गए होंगे, या फिर मान लो इस पे बैठे तो बाद में किसी और पे जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा पॉलिनेशन, है ना। और ये इसकी तरफ क्यों आए हैं, एक्चुअली ये जो एमॉर्फोफेलस का फ्लावर है ना, ये सड़े हुए मांस की बदबू देता है, ठीक है। सो फाउल ऑर्डर देता है, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल। फ्लाई और बीटल यहाँ कर रहे हैं फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। और यहाँ एमॉर्फोफेलस है बेटा, ये लार्जेस्ट इनफ्लोरेसेंस है। हाँ देखो, लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लीजिया का होता है, सिंगल फ्लावर, और लार्जेस्ट इनफ्लोरेसेंस इन वर्ल्ड इट इज पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स। क्या है मतलब बेटा इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर का? इनफ्लोरेसेंस बेटा फूलों का वो ग्रुप है, ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेल फीमेल फ्लावर्स हैं, इनका जो ग्रुप है, जो समूह है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। छोटे छोटे बहुत सारे फूल हैं इसमें, यानी बहुत सारे लोग छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका खानदान सबसे बड़ा है, इनका इन्फ्लोरेसेंस सबसे बड़ा है। आप लोग हाँ ये एनसीईआरटी वगैरह में आपको देखोगे बेटा कहीं कहीं की एमॉर्फोफेलस लार्जेस्ट फ्लावर है। बेटा वो लार्जेस्ट फ्लावर नहीं है, गलत है, हमने भी पहले से गलती से बोल दिया था, ध्यान निकल गया था मुंह से, ठीक है। लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस है, फूलों का गुच्छा है। लार्जेस्ट फ्लावर बेटा रेफ्लीजिया का होता है, सिंगल फ्लावर। ये तो बहुत सारे फ्लावर्स का ग्रुप है ना, इनका ग्रुप सबसे बड़ा है, ठीक है। लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस है ये, लेकिन लार्जेस्ट फ्लावर क्या है? रेफ्लीजिया, सिंगल फ्लावर। ये देखो रेफ्लीजिया का फ्लावर है, यहाँ अंदर से इसमें ऐसे घुस के झांक के देखोगे तो यहाँ देखना, यहाँ ये मक्खियाँ हैं छोटी छोटी घुसी हुई हैं, यहाँ देखो यहाँ मक्खी दिख रही है, ठीक है, स्टिग्मा के बगल में। ये पॉलिनेशन करेंगी, ये भी बदबू छोड़ता है, ठीक है, फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाई एंड बीटल्स। यहाँ इसका फ्लाइज के द्वारा बेटा पॉलिनेशन होता है। रेफ्लीजिया फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, एमॉर्फोफेलस फ्लाई और बीटल दोनों को अट्रैक्ट करता है, ये फ्लाई को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और लेकिन आपको लार्जेस्ट फ्लावर में फिर भी एमॉर्फोफेलस याद रखना होगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। हालांकि रेफ्लीजिया लार्जेस्ट फ्लावर है और इन्फ्लोरेसेंस लार्जेस्ट कौन सा बेटा? एमॉर्फोफेलस, ठीक है। फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर एनिमल। अब देखो क्या करते हैं फूल लोग ना, जुगाड़ करते हैं कि कुछ ऐसा करो कि एनिमल्स बार बार आए, इंसेक्ट, यहाँ पे इंसेक्ट को हम देख रहे हैं, इंसेक्ट बार बार आए। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड देम रिवॉर्ड्स, ठीक है। क्या रिवॉर्ड देंगे? नेक्टार देंगे और पॉलन ग्रेन देंगे, यही तो बना बेचारों के पास है, पॉलन ग्रेन और रस, नेक्टार, दे आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ठीक है। क्या होता है ना, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम फ्लावर, उस रिवॉर्ड को, पॉलन ग्रेन और रस को लेने के लिए जब आएगा, द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर से ही तो पॉलन ग्रेन निकलता है ना बेटा, तो एनिमल विजिटर एंथर के कॉन्टेक्ट में आएगा। बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, और वो एंथर के संपर्क में खाने के लिए आया पॉलन ग्रेन, तो खाया तो ठीक है, उसके मुंह पे, उसकी बॉडी में भी पॉलन ग्रेन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन के ऊपर पॉलन किट है जो कि स्टिकी लेयर है, ठीक है, स्टिकी इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी, जो भी अभी यहाँ इंसेक्ट पढ़ रहे हैं ना हम, तो इंसेक्ट की बॉडी में पॉलन लग गया है, कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा, वो दूसरे फूल के स्टिग्मा के संपर्क में जाएगा, वो अपनी बॉडी में पॉलन लगा के अब दूसरे फूल पे जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना, मधुमक्खी फूल से फूल भटकते हैं, ये लोग भंवरे एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, वो तो एक फूल से पॉलन को लेके जाएंगे दूसरे फूल पे और वो कर देंगे पॉलिनेशन, फिर बन जाएगा बच्चा, ठीक है। अच्छा, और तो और क्या तोहफा देते हैं ये पेड़ लोग? कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं बेटा जिनको ये लोग अंडे देने की जगह दे देते हैं। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, ठीक है, उस फूल के अंदर वो इंसेक्ट घुस के अंडे देगा, जैसे कि एमॉर्फोफेलस में, और जैसे कि एक मॉथ की स्पीशीज होती है बेटा, प्रोन्यूबा मॉथ, अभी पढ़ेंगे, और एक युक्का प्लांट है,
ठीक है। युक्का प्लांट में प्रोन्यूबा मॉथ घुस जाता है और अंडे देता है और पॉलन ग्रेन भी ले आता है। तो युक्का का भी काम हो गया और इस प्रोन्यूबा मॉथ का भी काम हो गया। और एमोर्फोफेलस, यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है बेटा टॉलेस्ट फ्लावर, ये टॉलेस्ट इनफ्लोरेसेंस है, ठीक है, सबसे लंबा इनफ्लोरेसेंस है ये, ठीक, 6 फुट तक भी ज्यादा है ये। अच्छा, प्रोन्यूबा मॉथ एंड युक्का मॉथ प्लांट, ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर। कैसे? क्या होता है ना, मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ फ्लावर ओवरी। क्या मतलब इसका? मान लो ये फूल है युक्का प्लांट में, ठीक है, और फूल के अंदर बेटा फीमेल पार्ट है, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी जो है वो एक कमरा मानो, सॉरी एक घर मानो, और उसके अंदर 3 कमरे हैं, ठीक है, 3 4 जितने भी कमरे, मतलब कमरे बहुत सारे, ठीक है। तो ओवरी एक घर और उसके अंदर जो कमरे हैं उनको लोक्यूल बोलोगे। ओवरी एक घर है, उसके अंदर जो कमरे हैं वो है लोक्यूल, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो प्रोन्यूबा मॉथ होती है महिला वाली, फीमेल ही तो अंडे देगी ना, मेल थोड़ी अंडे देगा, तो फीमेल आकर के घुस जाएगी उसमें और अपने अंडे दे देगी, ठीक है। और वो आई है तो पॉलन लेके आएगी किसी फूल से, तो उसी ओवरी में वो पॉलन ग्रेन डाल देगी। तो क्या क्या हुआ देखो, युक्का के फूल में जो ओवरी थी उसमें पॉलन ग्रेन आया तो वो फूल प्रेग्नेंट हो गया और ये खुद अपने अंडे दे दी वहां, तो दोनों के बच्चे साथ में हंसते खेलते बड़े हो जाएंगे। द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ एंड द लार्वा ऑफ मॉथ, वो अंडे में से बेटा लार्वा निकल के बाहर आएगा, ठीक है, और कम आउट ऑफ एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। वो अंडे दी थी उसमें से तो लार्वा निकलेगा, और पॉलन लाई थी तो क्या बोलते हैं, जो उसमें ओव्यूल में मतलब ओवरी के अंदर जो एग रहता है ना बच्चा, एग सेल, ठीक है, उसको पॉलन ने फर्टिलाइज कर दिया था। पॉलन के अंदर स्पर्म होता है, उसने एग को फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। अब फर्टिलाइज कर दिया तो पेड़ का भी बच्चा बनेगा। तो पेड़ का बच्चा कहाँ रहता है बेटा? बीज के अंदर रहता है, सीड में, ठीक है। सीड और फ्रूट के वीडियोस देखना। सो सीड स्टार्ट डेवलपिंग, उसके अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है, पेड़ का बच्चा और इस प्रोन्यूबा मॉथ की जो लार्वा है, दोनों के बच्चे साथ में हंसते खेलते बड़े हो रहे हैं, है ना, दोस्ती आ रही है इनकी। यहाँ फोटो में देखो बेटा, वो पूरा का पूरा पौधा है किसका? युक्का प्लांट का। और यहाँ बेटा ये युक्का मॉथ है, यहाँ युक्का मॉथ अपना जुगाड़ ढूंढ रहा है, घुसना ये अपना, एक्चुअली ये क्या करती है, अपना डंक मार के, ठीक है, अंडे, ये सॉरी अपना डंक मारेगी। इसका डंक क्या, इसका जो भी वो ऑर्गन होगा अपने अंडे देने वाला, वो ऑर्गन घुसाएगी। ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, स्टिग्मा से अपना वो ऑर्गन घुसाएगी जहाँ से अंडे चले जाएं अंदर, अंडे छोड़ देगी अंदर और पॉलन ग्रेन भी छोड़ देगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, अंडे छोड़ दी थी, अंडा बड़ा हो गया बेटा, ये लार्वा बन चुका है, लार्वा है ये देखो, ठीक है। तो ये ओवरी के लोक्यूल है, ये जो दिख रहे हैं ना 3 ये कमरे हैं ओवरी के अंदर के, चैम्बर, लोक्यूल, ठीक है। और बेटा यहाँ लार्वा बन रहा है और खुद जो पॉलन डाला था उसने एग को फर्टिलाइज करके पेड़ का भी बच्चा बनाया, तो वो भी डेवलप होगा। जब वो डेवलप होगा बेटा पेड़ का बच्चा, तो उसको जगह चाहिए डेवलप होने को, सीड को, तो इनके लार्वा तब तक बड़े हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे और सीड अपना डेवलप हो जाएगा अलग, ठीक है। अच्छा, कुछ प्लांट एंड पॉलिनेटर देखें। ये है बेटा इंसेक्ट पॉलिनेटर्स देखने अभी अपने को। वो सेल्विया पौधा है का फूल है, ठीक है, और वो उसमें बी है, ठीक है। यहाँ क्या है बेटा, ये जो क्या बोलते हैं, अंजीर, गूलर, पीपल, बरगद, इनके जो फल रहते हैं उनके अंदर कौन घुसता है? महिला कीड़ा, ब्लास्टोफ्लागा वास्प घुसती है, ठीक है। फाइकस जो है जीनस है और उनके फलों को बोलते हैं फिग, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस ग्लोमेराटा और बहुत सारे, ठीक है। फाइकस जो होता है बच्चा, ये गूलर, बरगद, पीपल, अंजीर का जीनस है, ठीक है, फाइकस, और इनके फलों को फिग बोलते हैं। इनके में एक्चुअली क्या होता है बेटा, ऐसा गोल सा फल रहता है, ठीक है, और ऊपर मुंह होता है, छेद होता है, देखो कैसे। ये जो फल है बेटा ये ऐसे टाइप से रहता है और यहाँ ऊपर छेद होता है, उस छेद से घुस जाते हैं इंसेक्ट, ठीक है। और क्या होता है इन फूलों में ना, यहाँ मुंह के पास तो मेल फ्लावर होते हैं लेकिन नीचे में पूरा फीमेल फ्लावर्स होते हैं, और फीमेल फ्लावर भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के। ये जो मैंने येलो वाला बनाया है ये उन फीमेल फ्लावर्स के लिए बनाया है जिनके अंदर पेड़ का बच्चा नहीं बनेगा।
ये इंसेक्ट जाके अपने बच्चे पैदा करेगा। यानी 2 तरीके के फीमेल फ्लावर है। पहली बात तो फूल को देखो, उसके अंदर एक छेद है, वहां से घुसना है, और छेद के अगल बगल में मेल फ्लावर है, ठीक है। फिर नीचे में फीमेल फ्लावर है, वो भी 2 तरीके के। एक जो होती है जो खुद अपना रिप्रोड्यूस करेगी और सीड बनेंगे, वहां बच्चे बनेंगे पेड़ के। और दूसरे होते हैं बेटा जिनके अंदर सीड नहीं बनता, उनके अंदर इंसेक्ट घुस करके अंडे देता है, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स को गॉल फ्लावर्स बोलते हैं। उसमें ब्लास्टोफेगा वास्प घुस करके अंडे देता है, ठीक है। अच्छा, ये जब अंदर आया है, इस फूल के अंदर ये वास्प घुसा था, तो कहीं से पॉलन वॉलन लेके आएगा ना, ठीक है। तो पॉलन लेके आएगा, इसका भी पॉलिनेशन हो गया, ये लोग भी प्रेग्नेंट हो गए, बढ़िया, और इनका भी अपना जुगाड़ हो गया। अच्छा, इनने अंडे दिए, इनने ये प्रेग्नेंट हुए, सब ठीक है भाई। ये जब अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो वो लोग मेटिंग करेंगे, है ना, और क्या बोलते हैं, खुद के भी बच्चे बनाएंगे, ऐसी कहानी चलेगी इनकी, ठीक है। और इसी फूल के अंदर वो मेल फ्लावर ऊपर तरफ थे ना, और नीचे फीमेल फ्लावर, तो ये कीड़े लोग क्या करेंगे, उसमें भी पॉलिनेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे बेटा। और ये एक खतरनाक सी चीज है, बेवकूफ बनाने वाली, ऑफ्रिस ऑर्किड, ठीक है। ये एक ऐसा, वो देखो फूल दिख रहा है, वो फूल है, कीड़ा नहीं है कोने में जो दिख रहा है, ठीक है। वो ऑफ्रिस ऑर्किड है बेटा। वो फूल ना कोल्पा वास्प, वो भी एक वैस्प है, एक कीड़ा है, फीमेल को उसकी महिला के जैसा दिखता है, फीमेल कोल्पा वैस्प। तो उसको बोलते हैं एल्यूरिंग एग्रेसिव मिमिक्री। एल्यूरिंग मतलब सिड्यूस करना, वो मेल वैस्प को सिड्यूस कर रहा है फूल, ठीक है। एल्यूरिंग एग्रेसिव मिमिक्री शो कर रहा है। तो जो मेल वैस्प है, ये देखो, ये आया है और इस फूल को वो फीमेल वैस्प समझ के कॉपुलेट करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं सीडो कॉपुलेशन, क्योंकि वो असली में फीमेल को थोड़ी कर रहा है, वो तो बेटा इस फूल को कर रहा है कॉपुलेशन। ये फूल बहुत चालू आदमी था, ठीक है। इसने अपनी शक्ल ऐसे बना ली, वो लोग होते हैं ना, काल नेमी, तुम क्या बन सकते हो, मैं ये बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, वो बोलेगा कि मैं फीमेल और कोल्पा वैस्प बन सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही हो गया। ये काल नेमी कहाँ है, रामायण में देखना कहाँ है, ठीक है। ये आ गया इंसेक्ट मेल कोल्पा वैस्प, उसने कर दिया सीडो कॉपुलेशन किया, तो इसकी बॉडी पे पॉलन लग गया, फिर दूसरे फूल पे जाएगा कॉपुलेशन करने, वहां पॉलन छोड़ देगा। अच्छा, ये जो है, ये ऑफ्रिस जो ऑर्किड है ना बेटा, इसमें ना पॉलन ग्रेन समूह में रहते हैं। जितने भी पॉलन ग्रेन एक उसने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, एक पॉलन सैक से जो पॉलन प्रोड्यूस हुए, वो सब ऐसे ग्रुप में रहते हैं चिपक के, पॉलिनिया बोलते हैं। फ्लावर के वीडियोस में देखना, ठीक है। पॉलिनिया का किट होता है, ठीक है। पॉलिनिया का ग्रुप होता है जिसमें सारे पॉलन ग्रेन से चिपके रहते हैं। और ये जो कीड़ा आएगा ना, इसके सर्वर पे कहीं पे बॉडी में पूरा पॉलिनिया ही चिपक जाएगा, फिर ये दूसरे फूल पे जाएगा तो पॉलिनिया वहां डाल देगा, ठीक है। तो ऑफ्रिस सीडो कॉपुलेशन, ठीक है, एल्यूरिंग सेडेटिव मिमिक्री, ठीक है बेटा। फिर इतना ही है इंसेक्ट पॉलिनेशन में। बाय।